ओके जी, कंटिन्यू करते हैं। ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक विच इज सीक्वेंस डायग्राम। ठीक है, लास्ट चैट सेशन में मैंने जो एक पूरा आपको डायग्रामिक व्यू सेंड किया था कि हमने अब तक इन कौन कौन सी डायग्राम्स पे हम काम कर चुके हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारे पास है सीक्वेंस डायग्राम। सीक्वेंस डायग्राम इज अ टाइप ऑफ इंटरेक्शन डायग्राम जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स की इंटरेक्शन को शो करवा रहे होते हैं, उसका डिस्प्ले दे रहे होते हैं इन टाइम सीक्वेंस, कि किस टाइम में कौन से ऑब्जेक्ट ने कौन सा मेथड या कौन सी फंक्शनैलिटी परफॉर्म की। So basically a sequence diagram shows object interaction arranged in time sequence। टाइमली मैनर में हम ऑब्जेक्ट की इंटरेक्शन बता रहे हैं कि स्टार्ट टाइम से लेकर अब तक कौन से ऑब्जेक्ट ने कौन कौन सी इंटरेक्शन परफॉर्म की इन टर्म्स ऑफ टाइम, जिसमें हम टाइम को भी प्रॉपर इम्पोर्टेंस दे रहे होते हैं। It depicts that object and classes involved in the scenario and the sequence of messages exchanged between the object needed to carry out the functionality of the scenario। सीक्वेंस डायग्राम में हम सिनेरियो एक्सप्लेन कैसे कर रहे होते हैं, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट और जो क्लासेस इन्वॉल्व होती हैं उस सिनेरियो में। ठीक है, उसमें हम क्या कर रहे होते हैं, उसमें ये बता रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो किस तरीके से दूसरे ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहे हैं थ्रू मैसेज पासिंग। तो हम एक ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट से इंटरेक्शन बता रहे होते हैं यूज केस डायग्राम में, कि जिस करंट सिनेरियो के लिए हम यूज केस डायग्राम ड्रॉ करने जा रहे हैं उसका एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से कैसे कम्युनिकेट कर रहा है थ्रू कॉलिंग मेथड्स एंड मैसेजेस। ठीक है, हमने यही पढ़ा है अब तक कि जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं तो उसमें एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट कर सकता है थ्रू मैसेज पासिंग, और वो मैसेजेस क्या होते हैं, सिंपल फंक्शंस और मेथड्स। तो मेथड्स और फंक्शंस के थ्रू एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट कर रहा होता है। तो सीक्वेंस डायग्राम में भी हम वही इंटरेक्शन डायग्रामेटिक व्यू में दिखा रहे होते हैं जो एक्चुअल सिस्टम में परफॉर्म होना होता है। Sequence diagrams typically are associated with use case realizations in the logical view of the system under development। जिस सिस्टम को आप डेवलप करने जा रहे हैं उसके लिए यूज केस डायग्राम किससे एसोसिएट होती है आपकी, इससे आपकी यूज केस रियलाइजेशन से। जो आपने रियलाइजेशन डायग्राम बनाई है उस रियलाइजेशन डायग्राम को देखते हुए ही आप सीक्वेंस डायग्राम ड्रॉ करते हैं। नेमिंग ऑब्जेक्ट इन अ सीक्वेंस डायग्राम। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या चीज मेंशन हो रही है कि हम ऑब्जेक्ट्स डिफाइन करते हैं लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास नेम ऑफ द क्लास, जिसका ऑब्जेक्ट का नाम हमने यहाँ मेंशन नहीं किया। एक ये सिनेरियो है, अगर आप ऑब्जेक्ट का नाम मेंशन नहीं यूज करना चाह रहे तो आप सिंपल एम्प्टी छोड़ दें और कॉलन लगा के क्लास का नाम शो कर दें कि ये किस क्लास के ऑब्जेक्ट की आप बात कर रहे हैं। और दूसरा आपके पास ऑप्शन क्या है कि आप लास्ट लाइन बॉक्स रिप्रेजेंटिंग अ नेम्ड इंस्टेंस, जो आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने आप जा रहे हैं उस ऑब्जेक्ट का नाम भी क्लास के नाम के साथ यूज करें। तो सीक्वेंस डायग्राम और बेसिकली किससे डिटरमाइन होती है, सीक्वेंस डायग्राम यूजली हमें ये बता रही होती है कि हमारे पास क्लासेस कौन सी हैं और उन क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। तो आपके पास एक सिनेरियो ये है कि आप अननेम्ड इंस्टेंस के साथ भी काम कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप नेम्ड इंस्टेंस के साथ काम कर सकते हैं। अच्छा, नेम इंस्टेंस और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस क्लियर है क्लास आप लोगों को? व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एन इंस्टेंस एंड एन ऑब्जेक्ट? जी क्लास, इंस्टेंस और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है, या दोनों सेम होते हैं, या अगर सेम होते हैं तो फिर दो अलग अलग नेम क्यों यूज हो रहे हैं? एग्जैक्टली मैंने बताया क्या ये पहले? अच्छा,
एग्जैक्टली इंस्टेंस ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, अगर मैं इस क्लास की बात करूं तो इस क्लास में टोटल की जो स्ट्रेंथ है वो हमारे पास 18 है, आई गेस 18 स्टूडेंट है इस क्लास में जो रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो ऑल दीज 18 स्टूडेंट्स आर द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, और अगर मैं अभी इंस्टेंस की बात करूं तो इंस्टेंस वो होंगे जो अभी इस वक्त क्लास में एक्टिव है। लाइक अभी उन 18 में से 15 स्टूडेंट जो है वो एक्टिव है। ठीक है, तो ये जो 15 स्टूडेंट्स है दीज आर इंस्टेंसेस। तो इंस्टेंसेस आर ऑब्जेक्ट्स। इंस्टेंसेस ऑब्जेक्ट से ही बनते हैं, लेकिन उन ऑब्जेक्ट में से जो करंट ऑब्जेक्ट जो अभी एक्टिव है उनको हम इंस्टेंस कह रहे हैं, और जो एक्टिव नहीं है वो इंस्टेंस नहीं है, वो जस्ट ऑब्जेक्ट होंगे। लाइक अभी इस क्लास में आई गेस मेहरान नहीं है। ठीक है, सो मेहरान क्या है, ऑब्जेक्ट है। और आप सब जो अभी ज्वाइन किया हुआ है आप सब ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन इंस्टेंस भी हैं जो एक्टिव है। और जो नॉन एक्टिव है वो हमारे पास सिर्फ ऑब्जेक्ट होंगे, वो इंस्टेंस नहीं होंगे। इंस्टेंस मीन्स वो ऑब्जेक्ट जो करंटली अभी इन्वॉल्व है। इंस्टेंस की डेफिनेशन ये होती है, इंस्टेंस आर दोज ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स ही होते हैं वो इंस्टेंस, बट दीज आर दोज ऑब्जेक्ट विच आर एक्टिव और करंट। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि सीक्वेंस डायग्राम में आप क्लास के नाम के साथ अननेम इंस्टेंस भी यूज करें। देखें यहाँ पे नेम गिवन नहीं है, एम्प्टी है। और आपके पास दूसरा ऑप्शन ये भी है कि अगर आपको ऑब्जेक्ट का नाम पता है तो यू कैन यूज द नेम ऑफ नेम इंस्टेंस एज वेल। आप ऑब्जेक्ट का नाम भी यूज कर सकते हैं क्लास नाम के साथ कि ये, अच्छा यहाँ पे क्लास नेम क्या डिटरमाइन करिए कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो क्लास नेम तो आएगा। अब ये आपके पास ऑप्शन है कि आप ऑब्जेक्ट नेम, इंस्टेंस नेम यहाँ एंटर करना चाह रहे हैं, मेंशन करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं। ऑब्जेक्ट्स को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं थ्रू वर्टिकल ऑब्जेक्ट डायग्राम एंड देन वर्टिकल लाइंस। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, आप एरे लिस्ट भी मेंशन कर सकते हैं। एरे लिस्ट कैसे मेंशन होगी, लाइफ लाइन बॉक्स रिप्रेजेंटिंग एन इंस्टेंस ऑफ एन एरे लिस्ट क्लास पैरामीटराइज्ड टेम्पलेटाइज्ड टू होल्ड सेल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कह रहे हैं कि हमारे पास सेल्स के ऑब्जेक्ट्स हैं, वी कैन हैव मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स एंड देन एरे लिस्ट ऑफ सेल, यानी कि जो सेल की क्लास है उसमें एक एरे लिस्ट है जिसमें ऑब्जेक्ट्स की एक एरे है, उसी के हम सेल्स ऑब्जेक्ट्स यूज करेंगे। तो ये हमारे पास एक नेम्ड इंस्टेंस हो गया। इसके रिलेटेड एग्जांपल इन्होंने क्या दिए, लाइफलाइन बॉक्स रिप्रेजेंटिंग वन इंस्टेंस ऑफ क्लास सेल सिलेक्टेड फ्रॉम द सेल्स एरे लिस्ट कलेक्शन। तो ये हमारे पास क्या है, सेल्स ऑफ आई, सेल क्लास सेल की है, उस सेल की क्लास में से जो हमने एरे लिस्ट बनाई थी सेल्स की, उसके किसी एक इंस्टेंस को हम यूज कर रहे हैं। लेट्स से अगर मैं कह रही हूँ सेल्स ऑफ वन, तो इस एरे लिस्ट में जो वन, जो एरे लिस्ट आपको पता होगा कि एरे हमेशा जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो जब मैं सेल्स ऑफ वन कह रही हूँ तो जो एरे की सेकंड एड्रेस पे जो वैल्यू स्टोर होगी उस एरे लिस्ट में, वो उस वाले इंस्टेंस की बात हो रही है। तो आप इस तरीके से एरे लिस्ट को भी रिप्रेजेंट करवा सकते हैं अपनी सीक्वेंस डायग्राम व्हेन यू हैव अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो किसी एक इंस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए आप इस तरीके से भी अपनी सीक्वेंस डायग्राम में यूज कर सकते हैं। और अगर आपको पूरी की पूरी लिस्ट रिक्वायर्ड है तो आप उस तरीके से लिस्ट पे भी काम कर सकते हैं। जी क्लास यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई क्यूरी तो नहीं है? अगर कोई क्यूरी है तो यू मैं आस्क, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये वाली डायग्राम में दोबारा से एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो यहाँ पे ये सारी पॉसिबिलिटीज बता रहे हैं कि आप किस तरीके से ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपनी सीक्वेंस डायग्राम में। ठीक है, एक तो हमारे पास सिंपल पॉसिबिलिटी क्या है,
ये हमारे पास सिंपल पॉसिबिलिटी है जिसमें हम क्लास को जस्ट क्लास का नेम यूज करें और ऑब्जेक्ट का नेम या इंस्टेंस का नेम यूज ना करें। कोई भी अननोन ऑब्जेक्ट हो, अननेम ऑब्जेक्ट के साथ भी हम काम कर सकते हैं कि सेल की क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि सीक्वेंस डायग्राम में हम यूजुअली ऑब्जेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं। हम ऑब्जेक्ट्स की इंट्रोडक्शन बता रहे होते हैं कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से कैसे कम्युनिकेट करता है। तो जब हम ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो ऑब्जेक्ट की रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से रेक्टेंगुलर बॉक्स में होती है, कॉलन एंड नेम ऑफ क्लास। कॉलन के बाद जो चीज़ है वो क्लास का नाम है और कॉलन से पहले ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट हो रहा होता है। तो आपके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं कि आप चाहें तो ऑब्जेक्ट का नाम को अननेम रखें, अननोन ऑब्जेक्ट के तौर पे, और अगर आप चाहें तो ऑब्जेक्ट के नाम को आप नेम इंस्टेंस भी यूज कर सकते हैं। तो ये दो पॉसिबिलिटीज हैं। इट्स अप टू यू कि आप इन दोनों में से, अगर आपको ऑब्जेक्ट का नाम पता है तो ऑब्जेक्ट के नाम के लिए आप क्या करो, ये नेम्ड वाला यूज करो। और अगर आपको ऑब्जेक्ट का नाम नहीं पता, आप ये डिटरमाइन करना चाह रहे हो कि सेल की क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका नेम हम भी अभी हमने स्पेसिफाई नहीं किया, तो आप इस वाले एग्जाम्पल की तरफ जा सकते हो। ठीक है। और अगर आपके पास कोई एरे लिस्ट है, एरे लिस्ट क्या है, कलेक्शन ऑफ एरेज लाइक दिस, तो वो कह रहे हैं कि आप एरे लिस्ट को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपनी सीक्वेंस डायग्राम में। एरे लिस्ट इसलिए हम बना रहे होते हैं व्हेन वी हैव मल्टीपल कलेक्शन। ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसा सिनेरियो है जिसमें आपने एरे लिस्ट यूज की है ऑब्जेक्ट, लेट से मैं कह रही हूँ कि मेरे पास स्टूडेंट है। ठीक है। स्टूडेंट की एक क्लास है। ठीक है। अब स्टूडेंट की क्लास में हम क्लास की एग्जांपल ले लेते हैं। वी हैव 16 स्टूडेंट्स या 17 स्टूडेंट्स। ठीक है। तो जो 16 स्टूडेंट्स हैं, दीज ऑल आर द ऑब्जेक्ट्स। और इन ऑब्जेक्ट को स्टोर करने के लिए मैं कोड पे अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाने के बजाय मैं उन ऑब्जेक्ट्स को एरे लिस्ट में स्टोर करूंगी। ठीक है। तो वो हमारे पास क्या होगा कि मैंने एरे लिस्ट यूज की है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करने के लिए। जो तमाम स्टूडेंट्स के नेम है उसके लिए मैंने एक एरे लिस्ट बना दी। तो आप उस एरे लिस्ट पे भी काम कर सकते हैं और उस एरे लिस्ट को भी अपनी सीक्वेंस डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइक दिस। इस तरीके से ये इस एरे लिस्ट का नाम, जो आपने एरे लिस्ट का नाम रखा है, लेट से मैंने स्टूडेंट्स रखा है। यहाँ पे इनकी सेल की एग्जांपल है तो इन्होंने सेल्स रख दिया। मैंने जो भी एग्जांपल आपको बताई है आपकी क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसके लिए मैंने अलग अलग ऑब्जेक्ट नेम बनाने के बजाय मैंने एक एरे लिस्ट बना दी कि एक ही एरे लिस्ट के अंदर तमाम ऑब्जेक्ट स्टोर होते हैं। ठीक है। तो वो एरे लिस्ट मैंने स्टूडेंट्स की बना दी। तो यहाँ पे वो आ जाएगा सेल्स की जगह स्टूडेंट्स, कॉलन, एरे लिस्ट, और यहाँ पे क्लास का नाम स्टूडेंट। मैंने स्टूडेंट की क्लास के लिए एक एरे लिस्ट बनाई है और उस एरे लिस्ट का नाम मैंने स्टूडेंट रखा है। और उसमें से अगर किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंस की मैं बात करूँ, लेट से हमने ऑर्डरिंग किस तरीके से की है, मेरे पास जो लिस्ट है स्टूडेंट्स की एरे लिस्ट, उसमें जो सबसे पहले नाम है अवेश का है 10276। ठीक है। तो मैं कह रही हूँ कि मेरे पास एरे लिस्ट पे जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट होगा वो अवेश होंगे, जो सेकंड ऑब्जेक्ट होंगे वो अरीब होंगे, थर्ड ऑब्जेक्ट होंगे सुहेब, देन रिदा फातिमा, रिदा मुकद्दस एंड सो ऑन। ठीक है। इस तरीके से मैंने सीक्वेंसिंग की है। तो एरे लिस्ट के जीरो इंडेक्स पे कौन से स्टूडेंट स्टोर होंगे, जो मैंने फर्स्ट ऑब्जेक्ट डिटरमाइन किया है अवेश। उसी एरे लिस्ट स्टूडेंट की सेकंड इंडेक्स पे कौन सा स्टूडेंट स्टोर होगा, अरीब, देन फिर थर्ड पे सुहेब। तो इस तरीके से मैंने एरे लिस्ट बना दी। और एरे लिस्ट यानी कि एक ही नाम के अंदर मैं तमाम ऑब्जेक्ट बना रही हूँ, मैं अलग अलग नेम यूज नहीं कर रही कि S1 इज अवेज। एक पॉसिबिलिटी ये है कि मैं अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाऊँ, अलग अलग ऑब्जेक्ट लाइक S1। इस वाली डायग्राम को देखते हुए S1 मोहम्मद अवेज, स्टूडेंट S2 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, उसमें अरीफ का नाम पास कर दूं। स्टूडेंट S3 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, यानी कि अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाऊं, तो मैं ये वाली एग्जांपल यूज करूंगी S1 S2 S3 S4 एंड सो ऑन। एक पॉसिबिलिटी ये भी है क्योंकि ये सारे एक ही क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं, तो अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाने के बजाय मैं एरे लिस्ट बना रही हूँ। मैं एरे यूजली हम क्यों यूज कर रहे होते हैं, जो काम अलग अलग वेरिएबल्स में कर रहे हो वो एक नेम के अंडर कर रहे हो। पीएफ में हमने यही पढ़ा था ना कि अलग अलग ऑब्जेक्ट इंट A1 A2 A3 A4 A5 सबकी अलग अलग वैल्यूज हैं। अलग अलग वेरिएबल्स बनाने से बेहतर है कि हम उनको, अगर वो रिलेटेबल है तो हम उनको एक एरे में स्टोर कर दें। ठीक है। जहाँ पे सेम डेटा टाइप के वेरिएबल्स स्टोर हो रहे होते हैं।
तो हम क्या करें, यही काम अगर मैं एरे लिस्ट से कर रही हूँ, इट्स अप टू द यूजर, इट्स अप टू द प्रोग्रामर कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर हम एरे लिस्ट में कर रहे होंगे तो मैं स्टूडेंट की क्या बना दूंगी, एक लिस्ट बना दूंगी स्टूडेंट्स की, और तमाम स्टूडेंट को वन बाय वन उस एरे में एंटर करती चली जाऊंगी। तो एरे लिस्ट के 0 एलिमेंट पे फर्स्ट स्टूडेंट, नाम वही यूज होगा, बट हम उनको रेफरेंस कैसे कर सकते हैं, थ्रू दैट इंडेक्स। सेल्स 0, अगर मैं स्टूडेंट की बात करूँ, स्टूडेंट 0 एड्रेस पे कौन से स्टूडेंट होंगे, अवेश। स्टूडेंट 1 के एड्रेस पे कौन से स्टूडेंट होंगे, अरीब। स्टूडेंट 2 एड्रेस पे कौन से स्टूडेंट होंगे, सुहेब। नेम वही स्टूडेंट का यूज हो रहा होगा, बट ये जो हम इंडेक्स यूज कर रहे हैं 0 1 2 3 4, ये डिफरेंट स्टूडेंट्स को के लिए यूटिलाइज हो रहा होगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। अब मैं काम ये कर रही हूँ कि आई एम टेकिंग अटेंडेंस। उसके बाद फिर हम ओके, जिसका नेम कॉल करूँ काइंडली वो चैट पे मुझे अपनी अटेंडेंस सेंड कर दें। मोहम्मद अवेश प्रेजेंट। मोहम्मद अरीब, सुहेब रियाज, रिदा फातिमा गिलानी, रिदा फातिमा गिलानी, रिदा मुकद्दस, मोहम्मद आफाक खान, फैजान शहजाद, फैजान शहजाद एब्सेंट। बिस्मा खान, याया हबीब, मोहम्मद अजीम, समीद इकबाल, सैयद काशान अली, ताबिर, ताबीर, मोमल, मोमल, उसामा रशीद, मेहरान खान, मोहम्मद फसील रजा। ओके, सो जो मेरे पास एब्सेंट्स आ रहे हैं उनमें रिदा फातिमा गिलानी एब्सेंट है फर्स्ट सेशन में, ताबीर एब्सेंट है, मोमल एब्सेंट है, उसामा रशीद एंड मेहरान खान, दीज आर द एब्सेंटीज। इनकी फर्स्ट सेशन की एब्सेंट मार्क हो चुकी है। ठीक है, अब दोबारा वहीं से कंटिन्यू करते हैं। जी अरीब, ये डायग्राम आप समझ में आ गई कि आप एरे लिस्ट को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपनी सीक्वेंस डायग्राम में। ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड इज यूएमएल नोटेशन फॉर ऑब्जेक्ट्स एंड मैसेजेस इन अ सीक्वेंस डायग्राम। ठीक है, अब आप ऑब्जेक्ट्स और मैसेजेस को सीक्वेंस डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। हर ऑब्जेक्ट को आप एक लाइफ लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं विद डैश लाइन बिलो द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नेम और उसके नीचे एक डैश लाइन जो कि उसकी लाइफ लाइन बता रही होती है। Message between objects are represented by arrows that point from the client sender of the message to the supplier receiver of the message। एक ऑब्जेक्ट जब दूसरे ऑब्जेक्ट से कम्युनिकेट कर रहा है और वो कम्युनिकेट थ्रू मैसेज होगा तो वो क्या होगा, उसके लिए हम एरो लाइन यूज कर रहे होंगे। फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर, जो जो ऑब्जेक्ट मेथड कॉल कर रहा होगा किसी और ऑब्जेक्ट को तो वो क्या होगा, कॉलर। और जिस क्लास का ऑब्जेक्ट मेथड कॉल हो रहा होगा विच इट वुड बी द रिसीवर क्लास। द यूएमएल नोटेशन फॉर ऑब्जेक्ट एंड मैसेज इन अ सीक्वेंस डायग्राम इज शोन इन फिगर।
ओके, सो हमारे पास क्लास नेम क्या है, हमारे पास दो डिफरेंट क्लासेस हैं। एक हमारे पास क्लास है ए एंड अनदर क्लास है नेम बी। ठीक है, ए के ऑब्जेक्ट को हमने जो है वो अननेम्ड रखा है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट हम यूज कर रहे हैं उसका कोई नेम मेंशन नहीं किया, बट द नेम ऑफ क्लास इज ए। एंड वी हैव अनदर क्लास कॉल्ड बी, उसका इंस्टेंस कौन सा है, माई बी। ठीक है, अब हम ऑब्जेक्ट की लाइफ लाइन क्या दिखा रहे हैं, थ्रू डैश लाइंस। तो इस ऑब्जेक्ट की लाइफ लाइन कितनी है हमारे पास, यहाँ तक। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ए की क्लास का एक मेथड डू वन कॉल हुआ। ठीक है, जो हमारे पास क्या हुआ, ए की क्लास का हमने एक मेथड कॉल किया विच इज डिफाइंड इन क्लास ए, डू वन। तो ये इस ए की क्लास की लाइफलाइन यहाँ से यहाँ तक कोई इस मेथड ने अपनी फंक्शनलिटी परफॉर्म की। देन ए की क्लास ने एक और मेथड कॉल किया डू टू। और ये कौन सी क्लास का मेथड है, ये जो हम हॉरिजॉन्टल वे में हमें शो हो रहे हैं, दीज आर द नेम ऑफ मेथड्स। जो मैसेज जिसको हमको कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट से कम्युनिकेट कर रहा है थ्रू पासिंग द मैसेजेस। तो ए की क्लास ने एक मेथड या एक मैसेज पास किया बी की क्लास को थ्रू अ मेथड विच इज डू टू। तो ए का लाइफ लाइन हमारे पास स्कोप खत्म हो गया और ए से कौन से कॉल हो गया, डू टू विच इज द मेथड ऑफ क्लास बी। फिर ये हमारे पास बी की लाइफ लाइन आई, फिर उसके बाद अगेन ए ने ही एक मेथड कॉल किया डू थ्री को। तो फिर हमारे पास क्या हुआ, माई बी का जो है वो क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल हो गया जो फंक्शनलिटी परफॉर्म कर रहा है। अ फाउंड मैसेज हुज सेंडर विल नॉट बी स्पेसिफाइड। ठीक है, ये हमारे पास एक मैसेज है जिसका सेंडर अभी जो है स्पेसिफाई नहीं हुआ कि ये इसको मेथड को किसने कॉल किया है। एग्जीक्यूशन स्पेसिफिकेशन बार इंडिकेट फोकस ऑफ कंट्रोल। ठीक है, ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें फोकस ऑफ कंट्रोल बता रहा है कि हमारे पास अभी कंट्रोल कहाँ किसके पास है। ठीक है, टिपिकल सिंक्रोनस मैसेज शोज विद अ फिल्ड एरो लाइन। ठीक है, ये फिल्ड एरो लाइन है, ये क्या बता रहा है कि हमारे पास एक मैसेज है जो इस वाली क्लास ने इस वाली क्लास का मेथड को कॉल किया है। तो सीक्वेंस डायग्राम हमें इंटरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस थ्रू कॉलिंग ऑफ मैसेज बता रहे थे कि एक क्लास किस तरीके से दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट से कम्युनिकेट कर रही है थ्रू पासिंग मैसेजेस। ठीक है, अब इसका कोड देख लेते हैं, ये इसका कोड क्या हो सकता है। लाइक वी हैव अ क्लास ए। ठीक है, हमारे पास ए क्लास है और ए के अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, प्राइवेटली एक ऑब्जेक्ट बनाया बी क्लास का विच इज अनदर क्लास दिस वन। ठीक है, तो ए के अंदर हमने एक और क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया बी क्लास का और उस ऑब्जेक्ट का नाम हमने क्या रखा, माई बी, जो ये ऑब्जेक्ट है। एंड देन वी हैव अ मेथड ऑफ ए पब्लिक वॉइड डू वन। ये डू वन का मेथड है। इस डू वन के मेथड के अंदर जो ए की क्लास के अंदर डिफाइन है उसके अंदर हमने बी के दो मेथड को कॉल कर दिया, माई बी डॉट डू टू, यानी कि जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है उसके डू टू मेथड को कॉल करें एंड माई बी डॉट डू थ्री मेथड को कॉल करें। तो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने दो और मेथड कॉल कर दिए जो बी क्लास के मेथड्स हैं, जो बी क्लास में डिफाइन हुए हैं। और ये हमारे पास एक मेथड है डू वन। ये क्या बता रहा है कि इस मेथड की लाइफलाइन के अंदर ही मैंने बी का ऑब्जेक्ट बनाया और बी के ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने ये दो मेथड्स कॉल कर दिए। एक्चुअल मेथड ये है डू वन एंड डू टू, जिसको हमने ए से कॉल किया। जब कॉल किया तो मेरे पास प्रोग्राम का कंट्रोल ए से निकल के कहाँ चला गया, इस बी की क्लास के इस मेथड में। देन इसकी फंक्शनलिटी कंप्लीट हुई, फिर डू वन में जैसी मेथड कंप्लीट हो जाता है वो वापस दोबारा वहीं आता है जहां से कॉल हुआ था। तो ये मेथड वहीं आ गया डू टू कॉल करने के बाद, यहाँ पे इसको नेक्स्ट मिला एक और कॉल जो कि माई बी के डू थर्ड मेथड है। तो ये कहाँ चला गया, यहाँ से दोबारा वापस यहाँ चला गया, माई बी के जो भी फंक्शनलिटी है वो परफॉर्म करेगा और उसके बाद फिर दोबारा सीक्वेंस कंटिन्यू होगी। तो ये हमारे पास इस सीक्वेंस डायग्राम का कोड गिवन है। यहाँ तक कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं।
हाँ, सीक्वेंस डायग्राम भी बनानी है प्रोजेक्ट में और अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली। जी, यहाँ तक कोई क्यूरी है इस सीक्वेंस डायग्राम से रिलेटेड? तो सिंपल एक सीक्वेंस डायग्राम है जिसको एक्सप्लेन किया हुआ है। जी, या हबीब और मोहम्मद आफाक। पीएफ की क्लास में तो आप लोग बहुत बोलते थे। अभी इस टाइम इस पूरे सेमेस्टर में आप लोगों की आवाज नहीं सुनी मैंने। या एंड मोहम्मद आफाक खान। समझ आ रहा है सब? पूरे सेमेस्टर में आपने कोई अभी तक कोई क्यूरी नहीं पूछी, कोई सवाल नहीं पूछा। और आफाक आपने भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, आपकी आवाज ही नहीं सुनी पूरे सेमेस्टर में आप दोनों की। कोई खास वजह? सब समझ में आ रहा है या कोर्स इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा? ओके जी। कोई कोई क्यूरी नहीं है? बिस्मा, फैजान समेत, अरीब, सुहेब सब क्लियर है? फसील, काशान, यहाँ तक सब क्लियर है? ओके, दैट्स गुड। अच्छा, आफाक ये जरा एक्सप्लेन करेंगे इस कोड को? आफाक हमारे साथ मौजूद है? मुझे लग रहा है आफाक मौजूद नहीं होते क्लास में, लॉग इन करके ज्वाइन करके कहीं चले जाते हैं। मोहम्मद आफाक, आप हमारे साथ हैं? 10626। अच्छा चलो एक गेम खेलते हैं। मैं जिस जिस स्टूडेंट का नेम कॉल करूँ वो फौरन से मुझे जो है वो, अच्छा आफाक ऑनलाइन है, चलिए मुझे लगा कि आफाक जो है वो ज्वाइन करके मीटिंग जो है ना लीव छोड़ जाते हैं, अपने और काम कर रहे होते हैं म्यूट होकर। जी सुहेब, आप हमारे साथ हैं? ओके, सुहेब भी हैं। समित ऑनलाइन है? ओके, फैजान शहजाद। फैजान शहजाद, आवाज आ रही है आपको मेरी? ओके, फैजान भी है। ठीक है। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल से सीक्वेंस डायग्राम को समझने की कोशिश करेंगे, फिर ये मीटिंग एंड होने वाली है। मीटिंग एंड होगी तो 10 मिनट्स का हम ब्रेक लेंगे एंड आफ्टर 10 मिनट्स हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे लास्ट सेशन, और फिर उसके बाद क्विज होगा। ठीक है, तो हमारे पास सीक्वेंस डायग्राम है मेक पेमेंट की। तो हम देखते हैं कि मेक पेमेंट की क्लास को जब हम मैप करेंगे तो किस तरीके से काम होगा। सबसे पहले हमने सिनेरियो डिफाइन कर दिया, द मैसेज मेक पेमेंट इज सेंड टू एन इंस्टेंस ऑफ अ रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर की जो है वो क्लास में का एक ऑब्जेक्ट जो है वो मेक पेमेंट का जो है वो मेथड कॉल करेगा।
द सेंडर इज नॉट आइडेंटिफाइड, इस केस में सेंडर आइडेंटिफाई नहीं है कि सेंडर कौन है। द रजिस्टर्ड इंस्टेंस सेंड्स अ मेक पेमेंट मैसेज टू अ सेल इंस्टेंस, और रजिस्टर की क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो मेक पेमेंट का एक मैसेज पास करेगा सेल इंस्टेंस की क्लास को। द सेल इंस्टेंस क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ अ पेमेंट, और सेल का जो इंस्टेंस है यानी कि सेल की क्लास का ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा, वो क्रिएट करेगा एक इंस्टेंस ऑफ पेमेंट। तो इस सिनेरियो की हम सीक्वेंस डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, इस पूरी सिनेरियो में हमने आइडेंटिफाई करना है कि पहले हमारे पास क्लासेस कौन कौन सी बनेगी। तो जिन क्लासेस का बार बार जिक्र हो रहा है वो रजिस्टर की क्लास है, सेल की क्लास है और पेमेंट है। तो ये तीन क्लासेस हमने आइडेंटिफाई कर ली, यानी कि इन तीन क्लासेस के ऑब्जेक्ट यूज हो रहे हैं। कौन कौन से, इंस्टेंस ऑफ अ रजिस्टर यानी कि एक क्लास रजिस्टर की होगी, इंस्टेंस ऑफ सेल, सेल इंस्टेंस तो एक क्लास सेल की होगी, एंड इंस्टेंस ऑफ अ पेमेंट, यानी कि जब तीन ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं तो हमारे पास तीन क्लास डायग्राम्स यूज हो, तीन क्लासेस यूज होंगी, रजिस्टर, सेल एंड पेमेंट। ठीक है, और सीक्वेंस ऑफ फ्लो क्या है हमारे पास, द मैसेज मेक पेमेंट इज सेंड टू एन इंस्टेंस ऑफ अ रजिस्टर, रजिस्टर के इंस्टेंस को मेक पेमेंट का मेथड कॉल होगा और जिसका स्टैंडर्ड स्पेसिफाई नहीं है। तो हमने मेक पेमेंट का मेथड कॉल किया रजिस्टर की क्लास का। रजिस्टर की क्लास के थ्रू हमने फिर क्या किया, द रजिस्टर इंस्टेंस सेंड्स द मेक पेमेंट मैसेज टू अ सेल इंस्टेंस। तो जो हमारी रजिस्टर वाली क्लास है वो मेक पेमेंट वाला मेथड सेंड करेगी सेल के इंस्टेंस को, सेल की क्लास को, कैश स्टैंडर्ड। देन उसके बाद थर्ड हमारे पास क्या है, द सेल इंस्टेंस क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ अ पेमेंट, और सेल वाली क्लास क्या करेगी, वो एक इंस्टेंस बनाएगी पेमेंट का, क्रिएट कैश स्टैंडर्ड, जितने पेमेंट रिसीव हुई है उसके एक कैश स्टैंडर्ड जितना हुआ उसकी एक इंस्टेंस बना दो, और वो हमारे पास पेमेंट हो जाएगी। सेल वाले क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे, रजिस्टर में एंट्री भी हो गई और वो एंट्री सेल वालों के पास गई और सेल वालों ने एक पेमेंट का क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया कि ये पेमेंट हमें रिसीव हो चुकी है। तो ये हमने ऑब्जेक्ट की इंटरेक्शन बता दी सीक्वेंस डायग्राम के थ्रू फॉर अ मेक पेमेंट। पेमेंट करने के लिए कौन कौन सी क्लासेस इन्वॉल्व होंगी और उन क्लासेस के ऑब्जेक्ट किस तरीके से मेथड पास कर रहे होंगे। जी क्लास यहाँ तक क्लियर है? जी एग्जैक्टली, यहाँ पे इंस्टेंस अननोन है। क्योंकि सेल की क्लास का जो इंस्टेंस है वो क्या कर रहा है, क्रिएट्स एन इंस्टेंस ऑफ अ पेमेंट। सेल की क्लास का जो इंस्टेंस है, सेल की क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, पेमेंट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट की लाइफलाइन हम यहाँ से बता रहे हैं। तो सेल की क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, वो क्रिएट कर रहा है पेमेंट का एक इंस्टेंस। तो डायरेक्ट जो हमारे पास पेमेंट की क्लास है उसका मेथड कॉल करने के बजाय वो उसका इंस्टेंस क्रिएट कर रहा है। So sale का instance is creating instance of payment class. अच्छा देखो मैं दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ। ये सिनेरियो समझ में आ गया, ये सिनेरियो समझ में आ गया। ठीक है, जैसी पेमेंट हो रही है हमने रजिस्टर पे जाके एंट्री करी कि ये हमारे पास पेमेंट है। ठीक है, तो हमारे पास मैसेज मेक पेमेंट इज सेंड टू एन इंस्टेंस ऑफ अ रजिस्टर, रजिस्टर की एक ऑब्जेक्ट को हमारे पास क्या होगा, रजिस्टर की एक ऑब्जेक्ट को मेक पेमेंट का मैसेज के थ्रू हमने कॉल किया। द सेंडर इज नॉट आइडेंटिफाइड, अब किसने कॉल किया वो सेंडर स्पेसिफाई नहीं है। यानी कि हम मेक पेमेंट के मेथड को जब हमने कॉल किया तो हमने रजिस्टर की क्लास का इंस्टेंस को एक मेक पेमेंट के मेथड के थ्रू रजिस्टर की क्लास का इंस्टेंस कॉल किया। देन रजिस्टर की क्लास ने इंस्टेंस जो है वही सेम इंस्टेंस किसको सेंड कर दिया, सेल वाली क्लास को, क्योंकि जो पेमेंट होती है उसकी नोटिफिकेशन सेल डिपार्टमेंट के पास भी जाती है। एंड देन सेल की क्लास ने क्या किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया पेमेंट का कि हमारे पास ये एक पेमेंट रिसीव हो चुकी है। तो इसके लिए हम एक सीक्वेंस डायग्राम देखते हैं। ये सीक्वेंस डायग्राम इसकी ये रही।
रजिस्टर, पहले तो हमने तीनों क्लासेस आइडेंटिफाई कर दी, क्लासेस के रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स नेम अननोन है इसलिए हमने ऑब्जेक्ट का नेम अननोन रखा, डायरेक्ट जस्ट इंस्टेंस की बात हो रही है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे एक मेक पेमेंट का मेथड कॉल किया, कैश स्टैंडर्ड, यानी कि जितना कैश रिसीव करना है, जितना कैश आपने सेंड किया है, वो मेक पेमेंट का मेथड कॉल किया और कैश स्टैंडर्ड एज एन आर्ग्यूमेंट पास किया हमने, कि जो हमारे पास अमाउंट है उस पेमेंट की, वो कॉल हुआ किसके लिए, रजिस्टर की क्लास के लिए। तो रजिस्टर की क्लास के ऑब्जेक्ट ने क्या किया, आगे यहाँ क्या डिफाइन है, द रजिस्टर इंस्टेंस सेंड्स द मेक पेमेंट मैसेज टू अ सेल इंस्टेंस, वही सेम मैसेज रजिस्टर की क्लास ने किसको सेंड कर दिया, सेल की क्लास को। सो रजिस्टर के ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट की लाइफ लाइन बता रहे होता है हमारा ये वाला बार, ये वर्टिकल बार। सो रजिस्टर के ऑब्जेक्ट ने वही सेम मेक पेमेंट का मेथड किसको कॉल कर दिया, सेल की क्लास के ऑब्जेक्ट को। और सेल की क्लास ने क्या किया, सेल की क्लास ने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया पेमेंट की क्लास का। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सेल की क्लास के अंदर पेमेंट की क्लास का मॉड्यूल कॉल कर दिया। तो बेटा आपका क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया मैम, अननोन इंस्टेंस कोई और इंस्टेंस कैसे क्रिएट करेगा। अननोन इंस्टेंस का मतलब ये नहीं है कि वो इंस्टेंस जब आप क्रिएट करेंगे, जब आप कोड करेंगे तब तो ऑब्जेक्ट का नाम दोगे, लेकिन अभी आपने उस ऑब्जेक्ट के नेम को अननोन रखा है, यानी कि आप अभी से हार्ड कोड नहीं करना चाह रहे कि जब हम एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन देंगे तो ऑब्जेक्ट का नाम हमेशा ये होना चाहिए। ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का डेफिनेटली नेम होगा, लेकिन अभी आपने उस नेम को अननोन रखा है। जी जी, तो सीक्वेंस डायग्राम में हम एक्चुअली एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट, एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट से कैसे कम्युनिकेट कर रहा होता है वो हम बता रहे होते हैं, और वो कम्युनिकेशन थ्रू मेथड्स होती है जिनको हम सीक्वेंस डायग्राम में मैसेज कह रहे हैं। ये मैसेज बेसिकली आर मेथड्स। और हम वैसे भी अगर हम कोडिंग देखें तो हम कोडिंग में कैसे कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपने पढ़ी होगी तो उसमें जो क्लासेस बनाई होंगी उसमें एक क्लास दूसरी क्लास से कैसे कम्युनिकेट कर रही होगी, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के थ्रू आप मेथड कॉल कर रहे होगी दूसरी क्लास का। तो इसी तरीके से ये मेथड पासिंग है कि किस तरीके से एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट से कम्युनिकेट कर रहा है थ्रू मेथड पासिंग, and these methods are called messages in sequence diagram terminology. तो सीक्वेंस डायग्राम बेसिकली इंटरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट बता रही होती है कि एक सीक्वेंस में हाउ ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट विद ईच अदर विद मेथड पासिंग। क्लियर हो गया। जी सुहेब, क्लियर है आप। अच्छा ऐसा करते हैं कि ब्रेक 10 मिनट्स की ब्रेक ले लेते हैं, 10 मिनट्स की ब्रेक के बाद फिर यहीं से कंटिन्यू करते हैं इसी सेम डायग्राम से, ताकि आपका जो कुछ कुछ है ये कम्प्लीटली क्लियर में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, एग्जैक्टली आफ्टर 10 मिनट्स हम ज्वाइन करेंगे सेम मीटिंग आईडी थ्रू LMS।